माघ पूर्णिमा से पहले महाकुंभ में भारी जाम इस वक्त लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या की वजह से ये जाम नजर आ रहा है। कई किलोमीटर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लखनऊ अयोध्या से प्रयागराज रूट पर भारी जाम इस वक्त है। एमपी से प्रयागराज जाने वाले रूट पर भी जाम नजर आ रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से एक बार फिर भारी भीड़ और जाम के नजारे देखने को मिल रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। महाकुंभ में भारी जाम से श्रद्धालु परेशान और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक, यानी कि वो सारे बॉर्डर्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो लगातार तमाम बॉर्डर्स जो कि प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं उस पर भारी जाम नजर आ रहा है। वीकेंड से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी तक जो है वो बरकरार है। 12 फरवरी को पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ प्रयागराज पहुंच रही है। आपको बताएं 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के मौके पर एक बार फिर से 5वां शाही स्नान होगा और ये देखिए किस तरीके से लंबी कतारें, कई किलोमीटर लंबी कतारें, 8 से 10 घंटे का ये जाम है। जब लोग इस पर गुजर कर तब महाकुंभ तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लगातार गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जाम लगा हुआ है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। लोग पैदल ही संगम की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले 29 जनवरी को आपको बताया मौनी अमावस्या के समय भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी बुधवार का दिन होगा और उसके लिए अब एक बार फिर से ये लंबी लंबी कतारें, ये भारी जाम देखने को मिल रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है वहां उन रास्तों की है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी संख्या की वजह से जाम लग गया है। यानी शायद वो कोई परिवार होगा जहां से उनका परिजन जो है वो इस वक्त कुंभ के लिए रवाना ना हुआ हो या कुंभ जाने की सोच रहा हो। ये तस्वीरें देख लीजिए। अगर आप कुंभ जाने की सोच रहे हैं तो एक बार इन तस्वीरों के बाद ही अपना प्लान बनाइए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि न्यूज़ 24 लगातार आपको बता रहा है, उसके बावजूद जो आस्था और श्रद्धा है वो इतनी ज्यादा है महाकुंभ को लेकर कि लोग वहां जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त महाकुंभ में क्या हालात है। भारी जाम, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियों की कतार लगी हुई है। पैदल ही लोग संगम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। 8 से 10 किलोमीटर लोग पैदल ही चलने को मजबूर भी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य सड़कों और हाईवे के अलावा शहर और ग्रामीण इलाकों की गलियों में भी जाम लगा हुआ है। शहर से चारों ओर 30 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है और जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो तो कई घंटों के जाम को झेल ही रहे हैं। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर 20 से 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। आलम यह है कि प्रयागराज का जो सबसे करीब स्टेशन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी अब जो रेलवे मार्ग हैं उनको भी डाइवर्ट किया गया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई रेलवे स्टेशनों पर पैर रखने की जगह नहीं है। बेहिसाब भीड़ की वजह से संगम यानी कि दारागंज स्टेशन को बंद कर दिया गया है। लोगों के आने के पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड इस वक्त टूटते नजर आ रहे हैं। मौनी अमावस्या के बाद से श्रद्धालुओं के आने में कुछ कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब ये जो 5वां और अहम शाही स्नान माना जा रहा है जो कि 12 फरवरी बुधवार को आने वाला है, यानी कि अब 2 दिन ही शेष बचे हैं, उसको लेकर एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर उमड़ते नजर आ रहे हैं। 7 फरवरी के बाद वाले वीकेंड के बाद एक बार फिर से लोगों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है और कई किलोमीटर का जाम, घंटों की मशक्कत के बाद भी लोग प्रयागराज के महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और इसी पर प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन से बात की है हमारे संवाददाता ने। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ उज्जवल रमन सिंह हैं, कांग्रेस के सांसद। सर, दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारी है, पूरा इंतजाम है, जैसा कि वहां के प्रशासन, मुख्यमंत्री कहते हैं। आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं इंतजाम को लेकर के, ऐसा क्या आपको दिखाई दे रहा है वहां? देखिए, हमारा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। जनता को क्या दिख रहा है? प्रयागराज के लोगों को, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो अस्पताल जाने वाले लोग हैं, उनको क्या प्रतीत होता है? और हम तो मीडिया के लोगों से कहेंगे कि आप खुद जाइए, आप ट्रेन से जाइए, गाड़ी से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, खुद देखिए। अगर आप वीआईपी नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी समस्या एक है कि हम आम श्रद्धालु की बात करते हैं। ये आम श्रद्धालुओं का मेला है, अर्ध कुंभ हो चाहे महाकुंभ हो। आम श्रद्धालु आज इस सरकार में परेशान सा दिखा मुझे, चाहे रहने की व्यवस्था के लिए हो,
पानी पीने की व्यवस्था के लिए हो, शौचालयों की व्यवस्था के लिए हो, पर्याप्त शौचालय नहीं बनाए गए और जो अव्यवस्था थी सबके सामने आई कि बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए। ये अगर व्यवस्था अच्छी थी तो लोग हताहत क्यों हुए? ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है ये महाकुंभ के लिए और लोगों को इसमें दिक्कत ना हो। करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं लेकिन विपक्ष लगातार इस पे सवाल खड़े कर रहा है। मैं तो सिर्फ प्रयागराज की तरफ से यही पूछना चाहूंगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बतला दें। इनर रिंग रोड कहाँ खड़ी है? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेट्रो बनकर तैयार हो जाएगी, मेट्रो कहाँ है? इलाहाबाद लखनऊ की रोड पर कहाँ है? 6 लेन ब्रिज कहाँ है? गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ बनकर तैयार है? बना क्या? अगर वो बता दे तो उस पर हम लोग जरूर जो है प्रयागराज के लोगों से उसकी प्रतिक्रिया लीजिएगा। और निश्चित तौर से प्रयागराज आज अपने को अकेला महसूस कर रहा है और विकास की दौड़ में अछूता महसूस कर रहा है। पूरा देश देख रहा है, करोड़ों लोगों ने स्नान किया, मतलब उसके सहभागी बने इस महाकुंभ। देखिए, वो लोक आस्था का पर्व है, लोगों का विश्वास है, लोगों की आस्था है और बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु आया और आता रहेगा, ये लोगों का विश्वास है। तो इसलिए हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जिन्होंने 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर स्नान किया है। और आने वाले दिनों में प्रयागराज को बेहतर बनाने के लिए तो हमने तो उम्मीद की थी कि प्रयागराज में एम्स की घोषणा प्रधानमंत्री जी करते जब उन्होंने मां गंगा की गोद में डुबकी लगाई, लेकिन कहीं न कहीं प्रयागराज के लोग निराश हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल रमन सिंह, कांग्रेस के सांसद इलाहाबाद से, इनका कहना है कि जो इंतजाम के दावे किए गए वो पूरे नहीं हुए और आम श्रद्धालु बहुत परेशान होता रहा है महाकुंभ में। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। महाकुंभ को लेकर देखिए राजनीति भी चरम पर है। अब योगी सरकार पर अखिलेश का निशाना सामने आया। अखिलेश यादव का कहना है महाकुंभ में हजारों लोग जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग फंसे हैं उनके लिए इंतजाम नहीं है, भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। और अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के सांसद, वो भी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़े करते नजर आ रहे थे। और अब देखिए सपा मुखिया अखिलेश यादव एक के बाद एक वो भी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आए हैं। और आज एक बार फिर से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है महाकुंभ को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत निराशाजनक है। महाकुंभ में हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है और जल्द से जल्द उन लोगों को वहां से निकाला जाए और उनके लिए बेहतर इंतजाम किए जाए।